हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आईटी फाउंडेशन का लेवल 2 का जिसमें हम लेवल 2 में 15 क्वेश्चंस देखेंगे लॉगरिथम से। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा। मैं इस वीडियो में पर्टिकुलर 3 वीडियोस बनाऊंगा 15 क्वेश्चन के, मतलब हर एक वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे लेवल 2 के, क्योंकि बहुत ही ऑसम क्वेश्चंस होंगे। एक्चुअली ये कोर्स हम क्लास 9 में कवर कर रहे हैं, बट इसके क्वेश्चंस इवन आईटीज में भी पूछे गए हैं एडवांस में, जो कि आफ्टर 12th होते हैं लॉगरिथम के क्वेश्चंस में भी आए, वो भी हम इस पे कवर करेंगे। और भी बहुत सारे एंट्रांसेस में क्वेश्चंस आए हुए हैं लॉगरिथम के क्वेश्चंस, तो सारे क्वेश्चंस आपको 15 क्वेश्चंस लेवल 2 के बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो देखते हैं 1/log a bc + 1 प्लस 1/log b ac + 1 प्लस 1/log c ab + 1 इज, तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो देखो, अब ये क्वेश्चन देख करके हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ सोच सकते हैं कि हमें पता है कि अगर log यहाँ पे जो वैल्यू और ये वहाँ पे भी यही हो, क्योंकि इसका मतलब होता है कि विच पावर ऑफ a गिव्स a, तो हमें पता है 1, यानी log a to the base a का वैल्यू होगा 1। तो यानी अगर हम इस 1 को इस तरह से रिप्लेस कर दें, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ रिप्लेस करने का, क्योंकि यहाँ पे बेस a है, यहाँ पे बेस a आ जाएगा, log a to the base a। और हमें पता है कि अगर सेम होगा बेस, यानी कि कुछ इस टाइप से हो, अगर log a bc फिर प्लस log a a, तो हम इसे पता है कि अगर ये सम में होता है तो हम इसे प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, तो log a bc into a bc, तो ये सेम ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही ला सकते हैं कि 1 को फिर log b b, तो फिर ऐड करेंगे तो a b c। तो ये मेरा होल आइडिया है, तो ऐसा काम करते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो इसे मैं वही काम करूंगा, log a bc प्लस log a a, सेम यहाँ पे भी वही अप्रोच, log b ac प्लस log b b प्लस यहाँ पे मैं वैसे ही लिखूंगा log c a b प्लस log c c। अब हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बेस सेम है, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/log बेस a abc प्लस 1/log बेस b abc प्लस 1/log बेस c abc। देखो स्टूडेंट्स, अब क्या होगा कि अब हमें पता है कि अब यहाँ पे एक फॉर्म हम यूज कर सकते हैं कि 1/log ऑफ b to the base a को हम लिख सकते हैं चेंज करके, यहाँ यानी हम इसे लिख सकते हैं log a to the base b, ये एक्सचेंज हो जाता है अगर हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो ये हम इसे लिख सकते हैं, अगर इसे रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा 1/log, इसका वैल्यू हम इसे एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि log abc a प्लस log abc b प्लस log abc c। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तीनों सम में है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो log बेस ए बी सी, ये ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे एक सब log बेस सबका सेम है तो हम log ए बी सी लिख देंगे, और ये ए सब सम में है तो सब प्रोडक्ट हो जाएगा, और हमें पता है ये ए बी सी और ये बी सी, इट गिव्स द वैल्यू 1, सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द बेस इज 10। ये हमारा इक्वेशन है 5 to the power log x minus 3 to the power log x minus 1 is equals to 3 to the power log x plus 1 minus 5 to the power log x minus 1। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो ये क्वेश्चन है बहुत ही इजी, लेकिन हमें इससे पहले समझना है कि हम इसे अप्रोच कैसे करेंगे। तो देखो, ये देख लो 5 to the power log x और 5 to the power log x minus 1, इसको हम एक साथ रखते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसे करेंगे। तो 5 to the power log x प्लस 5 to the power log x minus 1, और ये 3 वाले को एक साथ रखते हैं, 3 to the power log x minus 1, और ये हो जाएगा प्लस 3 to the power log x plus 1। अब नेक्स्ट ये 5 to the power log x को इसे हम ऐसे लिख देते हैं, और ये 5 to the power log x minus 1, हमें पता है कि अगर 3 का पावर सपोज फॉर एग्जांपल 5 - 4 होता है, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 4, क्योंकि ये जो डिवाइडेड बाय में लिखा हुआ है नंबर, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका जो इंडिसेस होगा, ये पावर होगा वो इंक्रीज करता है, तो माइनस हो जाएगा 5 - 4।
तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 5 टू द पावर log x माइनस 1 टू 5 का पावर -1, इसे हम नीचे 5 ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 3 टू द पावर log x, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर log x इंटू 3 टू द पावर -1, 3 टू द पावर -1 का मतलब डिवाइड बाय प्लस अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं 3 टू द पावर log x इंटू 3 यहाँ पे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम 5 टू द पावर log x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1/5, यहाँ आ जाएगा 3 टू पावर log से हम कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 1/3 प्लस 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 5 टू पावर log x, यहाँ जब सॉल्व करोगे तो आएगा 6/5, और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 3 log x 3 टू पावर log x इंटू 3 3 9 और 1 10/3। अब इसे हम काट सकते हैं 2 के टेबल से, इधर 2 के टेबल से इसे काट सकते हैं 3 वाली, इसे 2 के टेबल से 5 वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 5 log x, यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर 5 है नीचे में, और ये 5 यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 5 का पावर 2। तो इसे हम लिख सकते हैं ये वाला 5 यहाँ पे नीचे आ गया, तो 5 का पावर 2, और ये 3 को इधर ले लेंगे, 3 का पावर log x, 3 का पावर 2। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये पावर, इसे अगर ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर log x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर log x माइनस 2। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी नंबर है, लेकिन इसका पावर सेम है, 5 टू द पावर log x माइनस 2, 3 टू द पावर log x माइनस 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 5, इसको अगर नीचे ले आए 5 बचेगा, और होल का पावर भी लिख सकते हैं log x माइनस 2। तो यहाँ बचेगा 1। देखो यहाँ पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि अगर a का पावर x हो बराबर b का पावर x हो, इसे लिख सकते हैं a का पावर x बाई b का पावर x बराबर 1, यानी कि इसे लिख सकते हैं a बाई b का पावर x इक्वल्स टू 1। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब नेक्स्ट ये 1 है, अगर 1 को हम 5/3 के पावर में लिखना चाहें तो हमें पता है कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है 5/3 का पावर 0। अब अगर हम कंपेयर करें तो हो जाएगा log x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे 5/3 का पावर इतना इज इक्वल्स टू 5/3 का पावर 0। ये तो तभी इक्वल होगा जब इसका ये जो पावर है 5/3 का पावर log x माइनस 2 बराबर हो जाए 0 के। तो जैसे हम 0 की इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा log x इज इक्वल्स टू 2। अब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि बेस जो है हमारा 10 है, मतलब ये जो बेस है ये 10 है, और हमें पता है कि इसका मतलब क्या होता है, 10 का पावर 2 इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 100। सो ये आपका आंसर होगा। मैं फिर रिकॉल करा देता हूँ कि हमारा क्वेश्चन क्या था और मैंने इसे कैसे बनाया। हमारा क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द बेस इज 10, 5 टू द पावर log x माइनस 3 टू द पावर log x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर log x प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर log x माइनस 1। मैंने इन सबको एक साथ रखा और इन दोनों को एक साथ रखा। 5 का पावर log x मैंने रहने दिया था, और ये पावर -1 था तो मैंने डिवाइड करके नीचे लिया, थोड़ा बहुत सॉल्व किया, इधर इसको ले आ करके फिर ऊपर नीचे डिवाइड किया 3 से, 3 का पावर log x कॉमन निकाला। उसके बाद जो भी इधर एक नंबर आए थे उसको नीचे लिख दिया, और अल्टीमेटली मैंने ऐसे लिख दिया 5 का पावर log x माइनस 2, क्योंकि 5/2 आ रहा था नीचे, फिर इसको नीचे ले आ करके इक्वेट कर दिया ऊपर वाले 5/3 के पावर को, log x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, log x बराबर 2 आ गया। और ये हमें पता है कि अगर log x टू द बेस 10 इक्वल्स टू 2 है, तो इसका मतलब ये ऊपर आ जाएगा 10, 10 इसका पावर 2 इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 100। हाय फ्रेंड्स, अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इवैल्यूएट x इफ log 3 plus x plus log 8 minus x base 3 minus log 9x minus 8 base 3 is equals to 2 minus log 9 to the base 3। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन लेवल 2 का। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप देखो राइट हैंड साइड ये वाला जो वैल्यू है log 9 to the base 3, आप इस 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर बेस 3। हमें पता है कि अगर ये इस फॉर्म में होता है तो ये पावर जो होता है वो आगे आ जाता है। लॉग अगर इस फॉर्म में हो तो ये पावर आगे आ जाता है, तो 2 log 3 बेस 3, और हमें पता है कि 3 बेस 3 का वैल्यू 1 है, 2 × 1 2। तो इसका वैल्यू कुछ नहीं जस्ट 2 है।
और देखो अब 2 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा जो 0 के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस वाले वैल्यू को उस साइड लेके जा सकते हैं, यानी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं log 3 प्लस x बेस 3 प्लस log 8 माइनस x बेस 3 इज इक्वल्स टू log 9x माइनस 8 बेस 3। इस तरह से अब इसे सॉल्व करना बहुत इजी है, क्योंकि हमें पता है बेस सेम है और ये प्लस में है तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा log बेस 3 प्लस x इंटू 8 माइनस x इज इक्वल्स टू log, ये सेम रहेगा माइनस माइनस 8 को कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम ये अंदर वाला वैल्यू कंपेयर करेंगे, क्योंकि log 3 इतना का वैल्यू इक्वल्स टू log 3 इसके इक्वल है, तो तभी पॉसिबल है जब ये और ये इक्वल, तो इसका मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं 3 प्लस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9x माइनस 8। अब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 3 24 माइनस 3x प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x माइनस 8। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर हम इधर लेके चले जाएंगे ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 9x में से 8x जाएगा तो x और ये माइनस 3x प्लस हो जाएगा तो 4x, माइनस 8 है और माइनस 24 है, माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं माइनस 32 यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। व्हेन वी टेक x as common then it will become x plus 8 minus 4, अगर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा plus 8 equals to 0। so we can write x minus 4 into x plus 8 equals to 0, so our answer will be, means the value of x will be 4 or minus 8, 4 comma minus 8, और हमारा 4 और माइनस 8 वैल्यू आ रहा है, लेकिन हम माइनस 8 ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस 8 लेंगे तो 3 प्लस माइनस 8 यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5। और हमें पता है कि लॉग का जो डोमेन वैल्यू अंदर का होता है ये वाला वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं है इसीलिए हम माइनस 8 ले नहीं सकते। तो 4 हमारा आंसर होगा, यानी कि सी नंबर। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन लेवल 2 का। ये हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 5 to the base 3 into log 27 to the base 25 into log 7 to the base 49 divided by log 3 to the base 81 is 1, 2/3, 3 और 6। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है WBJ यानी वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2010। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास चार टर्म्स हैं 1 2 3 4 इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। सिंप्लीफाइड का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यू है इसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। तो 3 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, 5 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, अब इसे हम ब्रेक करते हैं log 25 27 में। तो इसे हम लिख सकते हैं log 5 का पावर 2 इंटू 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3। और हमें पता है कि जब इस तरह से होता है ये 3 पावर आगे आ जाता है और इसका जो होता है डिवाइडेड करके लिखा जाता है। ये ऑलरेडी हमने अपने जिसमें हमें कॉन्सेप्ट बताया है इसका लॉगरिथम का, तो उसमें हमने ये फॉर्मूला बताया है और प्रूव भी करके बताया है कि ये कैसे आता है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इस तरह से, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब सिमिलरली log 49 7 इसे हम लिख सकते हैं log 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू 7, फिर ये 1/2 आ जाएगा। ये पावर जो है नीचे लिखाता है 1/2 में, और ये log 7 to the base 7 is equals to 1, इसका वैल्यू हाफ आ गया। इसका वैल्यू निकालते हैं log 81 3, तो हमें पता है कि 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4 इंटू 3, तो फिर यहाँ पे पावर 3/4 तो ये नीचे 1/4 बच जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला log 3 base 3 यानी कि 1/4। सारे वैल्यूज को उठा करके इसमें पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। तो जैसे ही हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हमें पता है log 5 base 3 है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू है 3/2 मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, और ये है log 3 base 5
इंटू इसका वैल्यू है हमारा 1/2, यानी हाफ नीचे लिखूँगा ऐसे, और ये log 81 log 3 बेस 81 का वैल्यू है हमारा 1/4, यानी ये इससे कट गया 2 या 4 4 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो है log 5 बेस 3 और log 5 log 3 बेस है, इसे हम लिख सकते हैं चाहे तो इसे हमें पता भी है कि अगर कोई वैल्यू इस तरह से होता है log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b, ये आपस में एक्सचेंज हो जाता है अगर तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। यहाँ पर वैसे ही कुछ दिख रहा है log 5 टू द बेस 3 इंटू log 3 टू द बेस 5, इसका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो मतलब इसका आंसर हमारा आ जाएगा C 3। तो ये हम देखेंगे लेवल 2 का। अपना क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ log a by b minus c is equals to log b by c minus a is equals to log c by a minus b, then a to the power a, b to the power b and c to the power c is, तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें करना क्या है, अगर सबका वैल्यू इक्वल दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हम कुछ कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आप जनरली करते हो कि अगर इस तरह से कोई भी अगर दिया हुआ हो तो आप कुछ मान लेते हो, इसका वैल्यू हम k मान लेते हैं, log b by c minus a is equals to log c by a minus b is equals to k। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा log a का वैल्यू k इंटू b माइनस सी, log b का वैल्यू हमारा आ जाएगा k इंटू सी माइनस ए, और log c का वैल्यू आ जाएगा k इंटू a माइनस बी। अब हमें फाइंड करना वैल्यू a टू द पावर a, b टू द पावर b एंड c टू द पावर c का। तो इसे हम मान लेते हैं, अगर निकालना है वैल्यू हमें पता नहीं तो हम x मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड log ले लेते हैं, तो हो जाएगा log a टू द पावर a, b टू द पावर b, c टू द पावर c इज इक्वल्स टू log x। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि log a टू द पावर, इसे सम में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर ऐसे b log b प्लस c log c इज इक्वल्स टू log x। मैं इसे समझाता हूँ कि मैंने कैसे किया। log a टू द पावर a, तो यहाँ पे ये एक्चुअली प्रोडक्ट में है और हमें पता है कि log a b c अगर कोई भी टर्म प्रोडक्ट में हो तो उसे सम में लिख सकते हैं, log a टू द पावर a प्लस log b टू द पावर b प्लस log c टू द पावर c। और हमें पता है अगर a टू द पावर a है तो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, यानी a log a प्लस b log b प्लस c log c इज इक्वल्स टू log x। तो इतना हम लिख सकते हैं। अब हमें जो जो वैल्यूज पता है, log a का वैल्यू, log b log c सब हम पुट करते हैं इसमें। तो log a का वैल्यू हमें पता है k टाइम्स b माइनस c, यानी कि a ऑलरेडी है हमारे पास, इंटू b माइनस c प्लस हमारा हो जाएगा b इंटू log b, b k c माइनस a प्लस c टाइम्स c k a माइनस b बराबर log x। अब आप जैसे इसे सॉल्व करोगे, यानी कि आप k कॉमन लोगे और k सब में है, k में मैंने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई करो तो ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ca माइनस cb इज इक्वल्स टू log x। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, माइनस ac प्लस ac कैंसल आउट, माइनस ab प्लस ए बी कैंसल आउट, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसल आउट, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यानी हमारा आ गया log x का वैल्यू जीरो। हमें पता है ये जीरो तभी आता है जब ये जो हो ये वैल्यू क्या हो, कुछ भी अगर यहाँ पे बेस हो तो हमें पता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू, हम इसे लिख सकते हैं अगर ये बेस a यहाँ पे, a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू x, यानी कि x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। थैंक यू फ्रेंड्स।